सर, आज जो सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है, मिनिमम वेजेस एक्ट को जो है रिवाइज किया गया है, क्या कहना चाहेंगे कि आप पीएचई डेली वेजेस खुश हैं इस तोहफे से? देखिए, ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये प्राइवेट सेक्टर को अभी लागू हुआ है। ये अभी डिपार्टमेंट में इसका कोई ऑर्डर नहीं निकला। जो डेली वेजेस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए कोई ऑर्डर नहीं है। तो लिहाजा हमने पहले भी जब हमने अपनी हड़ताल शुरू की थी 22 जून से, हमारी जो डिमांड ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट वाली थी, ये लास्ट में थी। पहली डिमांड हमारी रेगुलेशन पॉलिसी। मुझे ये बताओ, जिसकी उम्र इस वक्त 55 साल से ऊपर हो गई है, जिनकी 2-4 साल नौकरी बची हुई है, वो क्या करेंगे इसको मिनिमम वेजेस एक्ट को? 311 रुपए, 300 तो वो पहले दे रहे थे, 11 रुपए और देके। ये तो एक किस्म का भद्दा मजाक है। हमारी जो मुलाजिम है, जो हमारे जो मजदूर लोग हैं, ये इनके साथ मजाक किया गया है। तो लिहाजा ये लोग भूल जाएं कि आपने मिनिमम वेजेस एक्ट दे दिया तो हम लोग खुश हो जाएंगे, तो अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे। हमारा 17 जून को जो हमारा जो प्रोग्राम है, वो 17 जो ये अक्टूबर को, वो तो बिल्कुल हमारा कायम है। और इन गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि ये लोग जब तक ये हमारा रेगुलेशन पॉलिसी नहीं लाते हैं, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि हम लोग जिनकी नौकरी 25 साल हो गई है, वो मिनिमम वेजेस एक्ट को क्या करेगा? जो रिटायर होके जा रहा है, वो मिनिमम वेजेस एक्ट को क्या करेगा? कम से कम रेगुलेशन पॉलिसी इनको देनी चाहिए कि जो जिनकी 20-20 साल नौकरी हो गई है, या फिर ये ऐसा करें, कोई तरीका अपनाए। क्योंकि ये जो हड़ताल है बहुत लिंगर ऑन हो गई है। कम से कम भी इन्होंने एक जो हमारी जो लिस्टें जो हमारे जो गवर्नमेंट ने अथेंटिक की थी, जो 2014 में ऑर्डर होने वाले थे, उसी के मुताबिक 5 चीफ इंजीनियरों ने हमारे ये जो एम्प्लॉइज हैं उनको मानना है कि ये हमारे एम्प्लॉइज हैं। तो गवर्नमेंट कहती है ये बैकडोर एंट्री है, ये ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा, इसको तरीके से करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर सीरियस नहीं होती है, नॉन सीरियस होती है, तो आने वाले टाइम में इनके लिए नुकसान, हमें तो ऑलरेडी नुकसान में है, लेकिन इन गवर्नमेंट को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज हिमाचल में अगर इलेक्शन अनाउंस होती है, गुजरात में अनाउंस होती है, तो अगर इन्होंने वहां पे अच्छे काम ही किए होंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ रही हमारी यूटी की बात, जम्मू कश्मीर यूटी की बात, अगर इन्होंने डेली वेजरों के साथ धोखा किया, हमने पहले भी बोला था, हम कहीं भी इनकी रैली होगी, कहीं भी इनका प्रोग्राम होगा, कहीं से भी अगर ये मंत्री जो बीजेपी के मंत्री आएंगे, हम इनका बहिष्कार करेंगे जब तक हमारी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं आती। जय हिंद, जय भारत। कुछ महिलाएं भी हैं, बात करेंगे, इनसे हम बात करेंगे। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। इनकी आंखों में आंसू है क्योंकि इनकी डिमांडें जो है वो पूरी नहीं की जा रही है, और ये पीएचई के डेली वेजेस हैं। क्यों आंखों में आंसू क्यों है? बेचारा दुखी है, त्योहार, ऊपर से बच्चे जवान हो चुके हैं, और ये बेचारा रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? 3-3.5 महीने से इसको परेशान गवर्नमेंट ने, इसके जैसे कई भाइयों ने सुसाइड कर लिया। आप बताइए कैसे सुसाइड होते हैं? ऐसे ही होते हैं जब ये लोग जब डिप्रेशन में जाते हैं, घर परिवार में लड़ाइयां लगती हैं, उनके बच्चों को खाना नहीं मिलता है, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, उनके बच्चों की शादी नहीं होती है, फिर उन लोगों के आंसू निकलते हैं। मैं तो कहता हूँ इस नालायक गवर्नमेंट को, ये जो लोग मजदूरों के आंसू निकाल रहे हैं, आने वाले टाइम में भगवान, मैं कहता हूँ इनके परिवारों के भी आंसू निकलने चाहिए। इनको भी पता चले गरीबी क्या होती है, मजदूरी क्या होती है। ये लोग बड़े बड़े एसी गाड़ियों में घूमते हैं, स्काडों में घूमते हैं, हम लोगों ने इनको बनाया, और इसी वजह से ये लोग आज कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं। और आज जिन लोगों ने इनको वोट दिया, और ये उन लोगों के आंसू निकलवा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसी गवर्नमेंट को तुरंत रिजाइन देना चाहिए। हमारे जो गवर्नर महोदय जो यहाँ पे विकास पुरुष जो आए हुए हैं, अगर ये इनके आंसू देख के भी अगर ये नहीं पिघले, तो आने वाले टाइम में भगवान इनके साथ ऐसा करेगा, ये पूरी उम्र खून के आंसू रोएंगे। क्योंकि जो गरीब की बद्दुआ है वो कभी खाली नहीं जाती है। और ये हमारी औरतें बहनें जिन्होंने करवा चौथ का व्रत, और दिवाली आने वाली है, और दिवाली और इनके बच्चे जब उनसे पटाखे मांगेंगे, कपड़े मांगेंगे, ये लोग क्या देंगे अपने बच्चों को? मैं कहता हूँ ऐसी सरकारों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, और इनको तुरंत रिजाइन देके यहाँ पे जो गवर्नर रूल लगाया हुआ है, मैं गवर्नर इंतजामिया से कहता हूँ कि आपको यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। आप गरीब लोगों को यहाँ आज 3.5 महीने से आप यहाँ पे इनको खजल कर रहे हो लोगों को। क्यों? इनकी जेन्युइन डिमांड है
70 महीने की पेंडिंग वेजेस क्यों नहीं देते आप लोग? क्यों रोके रखी है आप लोगों ने? अगर 70 महीने की पेंडिंग वेजेस भी रोके रखी है, रेगुलेशन पास भी रोके रखी है, एक तरफ आप मैनिफेस्टो में वायदा करते हो कि आप लोगों का पक्का किया जाएगा, और आज की डेट में ये लोग सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। 8 साल हो गए यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे 2014 में मैनिफेस्टो में इन्होंने किया था, गवर्नर साहब ने हमारे साथ वायदा किया था, और ये सब झूठे हैं। इनको कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है, इनको यहाँ से जाना चाहिए। ऐसी सरकार की शेम शेम शेम। हमारा भाई रो रहा है, कितना मजबूर होगा जो भाई रो रहा है, क्योंकि औरत तो रो लेती है, बंदा बड़ी मजबूरी में, कहीं बहुत ज्यादा मजबूरी होगी तो वो रोएगा। इनके आंसू बयां कर रहे हैं, इनको कितनी प्रॉब्लम होगी जो ये बंदा रो रहा है। कम से कम मुझे तो छोड़ो, गवर्नमेंट तो बेटियों को कुछ कर ही नहीं रही है, क्योंकि हम बेटे कब से बैठे हैं। कल इतना बड़ा त्योहार था हमारी बहनों के लिए, तो कुछ नहीं किया। कम से कम इस बेचारे मजबूर की देखो, इसके आंखों में कितने आंसू हैं। इनको देख के मुझे भी रोना है, क्योंकि ये भी हमारी जन्मजात का कोई भाई है। कितना परेशान होगा जो ये रो रहा है। क्यों नहीं गवर्नमेंट ऐसे मजबूर लोगों को सुन रहे? कल त्योहार है, दिवाली आएगी, इनके बच्चे इनसे मांगे, हर बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आज तो बड़े बच्चे भी नहीं समझते, वो भी कहते होंगे इनको पापा खाना, कपड़े ला के दो, पापा खाना दो, पापा पटाखे वगैरह ला। ये कहाँ से देंगे? क्या जवाब होगा इनके पास? क्या करेंगे ये बच्चे? क्या ये अगर किसी का भाई है, किसी का बाप भी है, ये कैसा कितना मजबूर बंदा है जो रो रहा है। इनके खामोश आंसू जो है, इनकी दर्द भरी ये जिंदगी सारी बयां कर है। अब भी गवर्नमेंट इनकी आंखों को देख के नहीं, जो गवर्नर उनका मन ही पिसलेगा, तो बेहतर ये है वो रिजाइन दे देना चाहिए उसको। हमारी यही डिमांड है कि हमें परमानेंट किया जाए, रेगुलेशन पॉलिसी हमारी दी है। जे 11 रुपए देना, 70 रुपए देना, जे हमको भीख मांगे नहीं, ना तो हमें जे चाहिए और ना जे हमारे पे लागू होता है। हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए। देखो पीछे कैमरा घुमा के देखो, कई बंदे जो है वो ओवर एज हो रहे हैं। उन्होंने क्या करने है मिनिमम वेज लेके? उन्होंने क्या, उनको एक 64 SRO दिया जाए और उनको परमानेंट किया जाए। यही लास्ट डिमांड है। कब सुनेगी गवर्नमेंट हमारी? कब सुनेंगे? क्यों जे अंधेर बहरे बन के बैठे हुए हैं? इस गवर्नर को कोई हक नहीं है इस चेयर पे बैठने का। ये चेयर छोड़े अपनी, अगर इसको एक चेयर इतनी प्यारी है तो कम से कम इन गरीब मजदूरों के आंसू से भी प्यार करे, इन मजदूरों को कुछ हल करे। कब करेंगे ये हमारा हल?